स्पष्टीकरण हम जाने परीक्षा होगी या नहीं होगी, और इन्हीं सब वजहों को लेकर, तो मुख्य वजह हम लोग की यही है। अभी आप ही के प्रकरण पर अभी आप लोगों के प्रकरण पर ही आयोग की बैठक चल रही थी। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में टीजीटी की परीक्षा होगी कि नहीं, क्योंकि दो पत्र आपने जारी किया है। एक मिनट सुनो, एक जिला अधिकारियों के लिए, एक हम लोगों के जुलाई की परीक्षा हम असमंजस, आप अगस्त में कराए सितंबर में कराए, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। कब कराना बात करनी, मैं बोलूंगा। उसी नोटिस में सब निवेदन है, मेंशन कर लीजिएगा। टीजीटी हम 21 जुलाई को कराएंगे या नहीं कराएंगे, हम लोग समीक्षा देखेंगे। इसलिए आए 5 मिनट का समय तो दोगे। कोई हमारा व्यू नहीं है। जो आयोग का मत था, आयोग का निर्णय था, मैंने आपको अवगत कराया। मैं अभी उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। आप अगस्त में प्रस्तावित ऐसे समझिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये पीजीटी की जो परीक्षा है वो अभी मैंने सुबह में ये वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा कि ये पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको कराने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये मैंने सुबह में ही कहा था और कहा था शाम तक कोई न्यूज़ आएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पीजीटी की परीक्षा अब कैंसिल हो गई है, मतलब 18 और 19 जुलाई को जो होना था एग्ज़ाम वो अब डिले हो गया है, अब नहीं होगा। आपने सुना भी होगा, आयोग के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने खुद कहा है कि परीक्षा जो है वो अब अगस्त में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, अब इस चीज़ पे शायद आप बिलीव भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने कंटिन्यू इस पर वीडियो बनाई थी और बताया था आप लोगों को कि ये एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस अब नहीं लग रहे हैं कि ये एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आयोग की लापरवाही थी, जैसा कि उन्होंने कहा था 8 तारीख तक जिला अलॉट होगा, ऐसा कुछ जिला भी अलॉट नहीं हुआ। और उसके बाद एग्ज़ाम 18 और 19 को थे और इन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं, बच्चों को एडमिट कार्ड जो हैं वो भी नहीं इशू किए थे। तो उससे क्लियर लग रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, अब ये चीज़ें कहाँ तक सही हो रही हैं? देखिए, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इससे पहले यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम अगस्त में प्रस्तावित हैं, पर अब तो इस बात पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये लोग अगस्त में भी एग्ज़ाम करवा पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है और इसकी जो अध्यक्ष महोदया हैं कीर्ति मैम, और वहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है कि ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी महाधरना चल रहा है, जिसका उसके लिए भी लोग आज बात करने गए थे, पर उसमें भी कोई पॉजिटिविटी और कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल स्थिति से बिल्कुल आयोग खेलने का काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा गलती आयोग की है, सिस्टम की है या गवर्नमेंट की है, बट ये है कि इसमें सफ़र जो करता है वो सिर्फ स्टूडेंट कर रहा है। ये तीसरी बार इन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और अब ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद यूपी में जो वैकेंसीज़ हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। मतलब कोई भी जस्टिस नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट के साथ। 14 दिन से लगभग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज टीजीटी को लेके भी प्रोटेस्ट हुआ, तब उप सचिव जी ने बात की है और इस बात को बताया है कि उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। उनके लिए कितना इजी है इस चीज़ को कहना, और जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो यही चीज़ कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट में नहीं है तो आपको डिपार्टमेंटल प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, कह देना आसान होता है, ऐसी सारी चीज़ें वो कहा करते हैं। बट दोस्तों, अगर सिस्टम है, 1 साल हो गए आयोग को बने, 2022 में इसके फॉर्म भरवाए गए थे। आयोग बनने के बाद लोगों को होप थी, लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है कि अब अच्छे से एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाए। नई भर्तियाँ आई, पर नई भर्तियाँ तो छोड़ दीजिए आप लोग, ये पुरानी भर्तियों को ही क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। किस सिस्टम से आयोग काम कर रहा है, किस स्पीड से आयोग काम कर रहा है, ये किसी को भी पता नहीं है, ना ही कोई समझ पा रहा है। और स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में देखा होगा, स्टूडेंट हाथ जोड़ रहे हैं वहाँ पे कि सर प्लीज़ हमारी मेंटल स्थिति को समझिए, हम लोग हार चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, हम लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं।
और जो सचिव साहब हैं, जैसे लगता है कि वो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हैं, बिल्कुल ही सदमे में हैं। वो कुछ कहते ही नहीं हैं, वो बस बोलते हैं काम चल रहा है, हमारी मीटिंग्स हुई थी, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, 10-10 मीटिंग करवाए हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। वो अपनी प्रॉब्लम बताते ही नहीं थकते हैं। तो सिर्फ यही सब चल रहा है। बहुत ही यूपी में स्पेशली जो टीचिंग वैकेंसीज़ हैं बहुत ही बुरी कंडीशन पे चल रही हैं, और एग्ज़ाम्स तो न्यू वैकेंसीज़ तो आ नहीं रही हैं, जो पुरानी हैं वो भी डिले हो जाती हैं। तो कभी कभी तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये सारे मतलब यूपी के जो वैकेंसीज़ हैं इनको अब छोड़ ही देना चाहिए, और जो सेंट्रल की वैकेंसीज़ हैं उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, या अदर स्टेट की वैकेंसीज़ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अपना उत्तर प्रदेश इस तरह से ग्रो करेगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और किस तरह हमारे सीएम जो हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो किस तरह हमारे स्टेट को डेवलप कराना चाहते हैं, ये तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। किसी को समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी एग्ज़ाम तो फिर डिले हो चुके हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप पढ़िए, क्योंकि बार बार ये कहना कि पढ़ते रहिए, बस ये है, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि KVS आ रहा है, आप KVS के लिए प्रिपेयर करिए, और इसको अभी फ़िलहाल दिमाग से निकाल दीजिए, इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी दोस्तों अब इस पे और क्या बोला जाए, मतलब कोई मोटिवेशनल मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो मैं यहाँ पे मोटिवेशन दूंगी। मैं हर वीडियो में तो एंड में ये कहती थी कि पढ़ते रहिए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, पर अभी भी मैं कह रही हूँ पढ़ते रहिए, पर इस एग्ज़ाम का पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम हो गए हैं जो एग्ज़ाम नहीं बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है, जिसे कराने का नाम लिया ही नहीं जा रहा है। जब भी होगा सिर्फ एग्ज़ाम डिले होगा, कैंसिल होगा, और सिर्फ न्यूज़पेपर में। हमारे यहाँ का युवा जो है ना, उत्तर प्रदेश के जो युवा है ना, स्पेशली जो एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी बुक से ज़्यादा न्यूज़ को पढ़ते हैं और न्यूज़ को देखते हैं। ये कंडीशन हो गई है, ये स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों हम लोग खुद स्टूडेंट हैं और इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ध्यान में रखिए और डीमोटिवेट मत होइए। वैसे तो इन्होंने कहा है कि अगस्त में एग्ज़ाम करवाएंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही ऑप्शन है। तो बढ़ते रहिए, और हो सके तो कुछ दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि यूपी नहीं तो आप किसी अदर स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे KVS आ रहा है तो आप KVS के लिए प्रिपेयर करिए, NVS भी KVS के साथ आएगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। ये सब जुलाई में आ जाएगा, तो बाकी आप इसके लिए प्रिपेयर करिए। अगस्त तक अभी प्रस्तावित है, वो भी क्लियर डेट पे ये करवा पाएंगे या नहीं ये भी किसी को नहीं पता है। तो डिसअपॉइंट मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए। वैसे तो डीमोटिवेशन बनता है कि मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो कुछ नहीं किया जा सकता है, बस आप ये सब देख सकते हैं। और इलेक्शन के टाइम पे आपको सोचना समझना चाहिए, सोच समझ के डिसीज़न ले। अब इस पे और क्या ही बोला जाए, कितना धरना प्रदर्शन किया जाए, कितनी चीज़ें की जाएं कि ये लोग टाइम से काम करें, और ये लोग ऐसे हैं कि सुनते भी नहीं हैं। तो दोस्तों अब आप लोग बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होइए, परेशान मत होइए, बस फोकस करिए अदर स्टेट के एग्ज़ाम में जो कि प्रस्तावित है, जो कि आने वाला है। उन सब एग्ज़ाम पे आप फोकस्ड रहिए और उन सब एग्ज़ाम पे फोकस करिए। KVS TRE 4 के भी चांसेस बन रहे हैं, तो उस पर फोकस करिए। और KVS और NVS तो जुलाई में डेफिनेट है कि आएगा, तो आप उस पर फोकस करिए। मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।